गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी जहां गीता अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और तब से वह लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे पेट पाल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम भी कम हो गया था और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। उस दिन सुबह से ही मोहन भूख से बिलख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट अंदर की तरफ धंस गया था। वह बार बार अपनी माँ से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिख रहा था। उसने अपने आंचल से बेटे के आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया, पर खुद के आंसू रोक नहीं पाई। उसने सोचा आज कुछ भी करके अपने बच्चे के लिए रोटी लानी ही होगी। वह थकी हुई कदमों से गांव की गलियों में निकली, हर दरवाजे पर गई पर कहीं काम नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। लोग उसे टालते रहे, कोई कहता आज काम नहीं है, कोई कहता बाद में आना, लेकिन भूख तो इंतजार नहीं करती थी। सूरज ढलने लगा और गीता की उम्मीद भी टूटने लगी। वह थक कर सड़क किनारे बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बड़े घर पर पड़ी जहां से रोटी की खुशबू आ रही थी। उसका दिल कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाई और उस घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक अमीर घर की औरत बाहर आई। उसने गीता को ऊपर से नीचे तक देखा। गीता ने कांपती आवाज में कहा, बहन जी मेरा बच्चा भूखा है, क्या एक रोटी मिल सकती है? मैं बहुत मजबूर हूँ। उस औरत ने पहले तो तिरस्कार से देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। गीता का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, पर थोड़ी देर बाद वह औरत एक सूथी सी रोटी लेकर आई और गीता के हाथ में रख दी। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बार बार धन्यवाद कहा और भागती हुई अपने घर की तरफ दौड़ी जैसे उसके हाथ में कोई खजाना आ गया हो। घर पहुंचते ही उसने रोटी मोहन के हाथ में दी। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए रोटी खाना शुरू कर दिया। हर निवाले के साथ उसकी आंखों में खुशी और राहत थी। गीता उसे देखती रही, उसका दिल भर आया। उसने खुद कुछ नहीं खाया, बस बेटे को खाते हुए देखती रही जैसे वही उसका भोजन हो। मोहन ने आधी रोटी खाकर माँ की तरफ बढ़ाई और कहा, माँ तुम भी खा लो। गीता ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच तो यह था कि वह खुद कई दिनों से भूखी थी। उस रात दोनों एक दूसरे के सहारे सो गए, लेकिन गीता के मन में उस एक रोटी का एहसान गहराई से बैठ गया। समय बीतता गया, मोहन बड़ा होने लगा। उसने अपनी माँ की तकलीफें देखी थी, उसकी आंखों में गरीबी की आग जलती रहती थी। उसने ठान लिया कि वह एक दिन अपनी माँ की जिंदगी बदल देगा। वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और छोटे मोटे काम भी करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी किस्मत बदलने लगी। उसने अपनी माँ को भी शहर बुला लिया। अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन गीता के दिल में वह एक रोटी का एहसान हमेशा जिंदा था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम अक्सर खो जाती हो, क्या सोचती रहती हो? गीता की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा एक दिन था जब तू भूख से तड़प रहा था और मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन किसी ने मुझे एक रोटी दी थी, वही रोटी तेरी जिंदगी बचा गई। मैं उस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। मोहन ने यह बात अपने दिल में उतार ली। उसने सोचा कि अगर एक रोटी किसी की जिंदगी बदल सकती है तो वह भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। कुछ साल बाद मोहन एक बड़ा आदमी बन गया। उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात नहीं भूली। उसने उसी गांव में एक बड़ा घर बनवाया और गरीबों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था शुरू की। अब हर दिन वहां सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। मोहन खुद खड़ा होकर उन्हें खाना खिलाता था और हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे सुकून मिलता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। वह बहुत कमजोर लग रही थी। मोहन ने उसे बैठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन की तरफ देखा और कहा, बेटा आज तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं भूख से मर जाती। मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, माँ क्या तुम मुझे पहचानती हो? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाकर ना कहा। तब मोहन मुस्कुराया और बोला, सालों पहले एक गरीब औरत तेरे दरवाजे पर आई थी और उसने अपने भूखे बच्चे के लिए एक रोटी मांगी थी। तुमने उसे एक सूथी रोटी दी थी, वही बच्चा आज तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनते ही बूढ़ी औरत का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, बेटा मुझे नहीं पता था कि उस दिन की एक रोटी इतना बड़ा रूप ले लेगी। मैं तो बस इंसानियत के नाते दे दी थी। मोहन ने उसके पैर छू लिए और कहा, माँ उस दिन तुमने मुझे जीवन दिया था, आज मैं वही कर्ज चुका रहा हूँ। गीता यह सब दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे भगवान ने उसका कर्ज उतार
दिया हो। उस दिन के बाद मोहन ने और भी बड़े स्तर पर लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने अनाथ बच्चों के लिए घर बनाए, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए और हर जरूरतमंद की मदद की। लेकिन हर बार जब भी वह किसी को खाना खिलाता, उसकी आंखों के सामने वही दिन आ जाता जब उसकी माँ एक रोटी के लिए दर दर भटक रही थी, और वही एक रोटी उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। लोग कहते हैं कि दुनिया में छोटी से छोटी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, और उस दिन दी गई एक रोटी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है, और जब लौटती है तो दिल को चीर देने वाली सच्चाई बन जाती है, जो आंखों में आंसू और दिल में सुकून दोनों एक साथ भर देती है।